प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब भी हम अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाते हैं तो उस समय अपने सहूलियत के लिए हम अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन को 5 डिफरेंट टाइम पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो मोस्टली आपको एक सुटेबल प्रोडक्ट सेलेक्ट करने में भी बहुत सहूलियत मिलेगी। फर्स्ट टाइम पीरियड होगा 1 ईयर से भी कम का, जिसे हम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म पीरियड बोल सकते हैं। सेकेंड पीरियड होगा 1 ईयर टू 3 ईयर। थर्ड पीरियड होगा 3 ईयर टू 5 ईयर। फोर्थ पीरियड होगा 5 ईयर टू 10 ईयर। और फिफ्थ पीरियड होगा मोर देन 10 ईयर्स का। तो देखिए, अगर 1 ईयर से भी कम का टाइम है, इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो वहाँ पे ऑफकोर्स डेट म्यूचुअल फंड्स अगर आप देखें तो वहाँ पे लिक्विड फंड्स हैं, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स हैं, ये सुटेबल प्रोडक्ट्स हैं। अगर 3 ईयर टू 5 ईयर देखा जाए तो वहाँ पे हाइब्रिड फंड्स को भी कंसिडर किया जा सकता है, जहाँ की थोड़ा इक्विटी एक्सपोजर होता है। 5 ईयर टू 10 ईयर का अगर आप पीरियड देखें तो वहाँ पे लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप के फंड्स को कंसिडर किया जा सकता है। और मोर देन अगर 10 ईयर का होराइजन है तो किसी भी फंड को कंसिडर किया जा सकता है, लाइक स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप फंड्स को भी वहाँ पे सेलेक्ट किया जा सकता है उस इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमारा इन्वेस्टमेंट होराइजन 1 to 3 ईयर्स का है तो वहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट सुटेबल हो सकता है हमारे लिए। 1 to 3 ईयर का जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो शॉर्ट टर्म का है, तो यहाँ पे तो रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पे आप इक्विटी के बारे में नहीं सोचे तो अच्छा है। तो यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट्स को ही सेलेक्ट करना चाहिए जहाँ की अननेसेसरी रिस्क नहीं हो। तो यहाँ पे देखिए, 2 प्रोडक्ट्स तो बिल्कुल क्लियरली दिखते हैं जो कि जिन्हें कंसिडर किया जा सकता है इस टाइम पीरियड के लिए। एक तो ऑफकोर्स एफडी है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, और दूसरा है डेट म्यूचुअल फंड्स। डेट म्यूचुअल फंड्स में भी इस होराइजन के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लाइक बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड्स है, गिल्ड फंड्स है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं। लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा सुटेबल प्रोडक्ट जहाँ की किसी भी तरह का अननेसेसरी रिस्क नहीं है वो होगा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स। शॉर्ट टर्म डेट कैटेगरी में काफ़ी सारे फंड्स हैं, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ वैसे फंड्स को कंसिडर किया है जिनका AUM 1000 करोड़ से ज़्यादा है, और साथ ही वैसे फंड्स जिन्होंने एटलीस्ट 3 ईयर्स कंप्लीट किया हुआ है। तो यहाँ पर आप इन फंड्स का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, रिटर्न्स 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, डायरेक्ट प्लान का CAGR रिटर्न्स, और साथ ही बेंचमार्क का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने उन सारे रिटर्न्स को रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है जहाँ पे ये फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो ज्यादातर होराइजन्स में आप देखेंगे कि फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं, तो परफॉर्मेंस वाइज परफॉर्मेंस अच्छा है ज्यादातर फंड्स का। जो रेड कलर भी अगर आप देख रहे हैं तो बेंचमार्क के आसपास ही रिटर्न है, ऐसा नहीं कि रिटर्न बहुत कम है। और साथ ही आप कुछ ग्रीन कलर के हाइलाइटेड रिटर्न्स भी देख रहे होंगे। तो ग्रीन कलर मैंने उन रिटर्न्स को किया है जिस पर्टिकुलर होराइजन में उन फंड्स का परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर है। लाइक 1 ईयर का अगर आप देखें तो आदित्य बिरला, ICICI, टाटा और UTI को मैंने ग्रीन के रिटर्न्स को मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया। इनका रिटर्न सबसे ज्यादा आया है इस होराइजन में। उसी तरह से 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर में भी मैंने जो भी टॉप फंड्स हैं उस होराइजन में रिटर्न वाइज, उसे मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रीन आपको किन फंड्स में मिल रहा है? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रीन आपको मिलेगा फर्स्ट आदित्य बिरला में, सेकंड आपको मिलेगा ICICI में। देखिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रीन है। तो परफॉर्मेंस वाइज, पास्ट परफॉर्मेंस वाइज इन 3 फंड्स का परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर रहा है। तो हम इन 3 फंड्स को ही अपने फाइनल लिस्ट में इंक्लूड करेंगे और इसका डिटेल रिव्यू करेंगे। पास्ट परफॉर्मेंस वाइज ये है हमारे टॉप 3 फंड्स, ज्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं और परफॉर्मेंस अच्छा है इनका रिलेटिवली। तो यहाँ पे इन 3 फंड्स के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। उससे हमें ये समझने में आसानी होगी कि जब भी हम डेट म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर अब एक सुटेबल फंड खुद के लिए सेलेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे आप क्रेडिट डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो देखिए, शॉर्ट टर्म होराइजन के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि इस होराइजन में रिस्क लेने का ज्यादा मतलब नहीं बनता है। आइडियली हमें वैसे प्रोडक्ट्स के लिए जाना चाहिए जहाँ की अननेसेसरी रिस्क नहीं हो। तो जब भी आप डेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पे जनरली हमें AAA रेटेड पेपर्स के लिए जाना चाहिए, या फिर अगर म्यूचुअल फंड स्कीम है तो वैसा स्कीम में जाना चाहिए जहाँ की ज्यादातर इन्वेस्टमेंट या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हो या फिर AAA रेटेड पेपर में हो। तो इन ऑल 3 स्कीम्स का अगर आप एवरेज क्रेडिट रेटिंग देखेंगे तो AAA है। और ये ब्रेकअप आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो देखिए, ज्यादातर इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और AAA रेटेड पेपर्स में किया गया है, और साथ ही A1 प्लस में भी इन्वेस्टमेंट। A1 प्लस का मतलब हुआ
कि 1 ईयर से कम होराइजन का जो भी पेपर है उसका बेस्ट क्रेडिट रेटिंग होता है A1+। तो देखिए ये 3 तो बेस्ट क्रेडिट रेटिंग है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, AAA और A1+। तो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट अगर इन तीनों फंड्स का देखें तो यहीं पे किया गया है, और एक्सपोजर लिया गया है AA में भी। तो AA रेटेड पेपर्स भी बुरे नहीं है, ठीक है। अप टू AA रेटेड अगर देखें तो पेपर्स अच्छे होते हैं, बट हाँ ज्यादातर एक्सपोजर हमेशा ही AAA रेटेड पेपर्स में ही होना चाहिए, जो कि यहाँ किया गया है। तो क्रेडिट रेटिंग वाइज ये तीनों ही फंड का हम बोल सकते हैं कि क्रेडिट रेटिंग अच्छा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अननेसेसरी रिस्क नहीं लिया गया है। यहाँ पे इनका पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। तो सिर्फ टॉप होल्डिंग्स को मैंने लिया है, तो ऊपर देख सकते हैं आप जो इनके टॉप होल्डिंग्स हैं, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज ही मिल रहा है ज्यादातर एक्सपोजर ऑल 3 फंड्स में। देखिए यहाँ पे टॉप 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज है। और ये जो आईसीआईसीआई बैंक है ये बॉन्ड है, तो देखिए ये डेट फंड्स है, तो ये इक्विटी में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में करेंगे या फिर बॉन्ड्स में करेंगे। तो यहाँ पे ये जो आईसीआईसीआई का ये बॉन्ड है, ये शेयर नहीं है, इक्विटी नहीं है। उसी तरह से अगर आप डेस्क 2 भी देखेंगे एक्सपोजर, तो देखिए टॉप में आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज ही मिलेगा। हाँ नीचे का अगर पोर्टफोलियो आप चेक करेंगे तो वहां पे आपको एनसीडी दैट इज बॉन्ड्स मिल जाएंगे, बट ऊपर सभी जगह जीओआई है। तो पोर्टफोलियो वाइज भी ठीक है, क्योंकि अननेसेसरी रिस्क नहीं लिया गया, वही हमें चाहिए। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, मैंने आपको हमेशा बताया जब भी रिव्यूज किया मैंने डेट फंड का, इसे आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दें इसे स्टडी करने में। तो देखिए सबसे पहले तो एग्जिट लोड, तो एग्जिट लोड का इशू है नहीं, शॉर्ट टर्म डेट फंड ये ऑल 3 फंड्स का जीरो है। जीरो एग्जिट लोड का मतलब कभी भी आप अपना पैसा निकाल सकते हैं, किसी भी तरह का पेनल्टी नहीं लगेगा। यहाँ पे देखिए मॉडिफाइड ड्यूरेशन, यील्ड टू मैच्योरिटी, एक्सपेंस रेशियो आप चेक कर सकते हैं। तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन देखिए शॉर्ट टर्म के फंड्स है, इसीलिए बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। मोस्टली 2 ईयर के आसपास है इनका मॉडिफाइड ड्यूरेशन, जो कि ज्यादा नहीं है। मॉडिफाइड ड्यूरेशन ज्यादा नहीं है इसका मतलब कि ये जो इंटरेस्ट रेट मूवमेंट का बहुत ज्यादा फर्क इन पे नहीं पड़ेगा। तो अगर आप अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो डेट म्यूचुअल फंड्स में जनरली हमें वैसे फंड्स के लिए जाना चाहिए जहाँ की मॉडिफाइड ड्यूरेशन कम हो। फिलहाल जिस तरह का इंटरेस्ट रेट सिनारियो है उसे देखकर लगता है कि इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा। तो इंटरेस्ट रेट जब नीचे आएगा तो प्राइस ऑफ द बॉन्ड दैट इज रिटर्न ऑफ द बॉन्ड वो ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखिए आदित्य बिरला, तो यहाँ पे मॉडिफाइड ड्यूरेशन है 2.63 ईयर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंटरेस्ट रेट 1% से नीचे आता है, ओके 1% से नीचे आता है, तो इस स्कीम का जो रिटर्न है वो रफली 2.63% से ऊपर जाएगा। उसी तरह से आईसीआई से 2% से ऊपर जाएगा रफली, और निपॉन रफली 2.56 से ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखें कि इसका उल्टा भी काम करेगा। अगर यहाँ से इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं गया, इंटरेस्ट रेट ऊपर चला गया, मान लीजिए 1% से इंटरेस्ट रेट ऊपर चला गया, तो वहां पे ये पूरा रिवर्स हो जाएगा। ये जो मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ निगेटिव हो जाएगा। तो अगर 1% से ऊपर चला जाता है तो आदित्य बिरला है, तो उसका रिटर्न 2.63% रफली उससे नीचे चलाएगा। उसी तरह से आईसीआईसी और निपॉन में भी होगा। तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन से हमें पता चलता है कि इंटरेस्ट रेट मूवमेंट के आधार पे ये जो पर्टिकुलर स्कीम है वो कितना ज्यादा मूव करेगा। यील्ड टू मैच्योरिटी, ऑफ कोर्स अगर आप किसी बॉन्ड को मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं तो आपको जो टोटल रिटर्न मिलता है उसे यील्ड टू मैच्योरिटी बोलते हैं। तो यील्ड टू मैच्योरिटी रफली सबका 8% के आसपास है। तो ये हमें ये बताता है कि इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। 8% का यील्ड अच्छा यील्ड माना जाता है। यहाँ से जब इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो रिटर्न अच्छे आएंगे। एक्सपेंस रेशियो अगर आप देखें तो डेट म्यूचुअल फंड है तो बहुत ज्यादा एक्सपेंस रेशियो नहीं होता है यहाँ पे। और ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है, अप्रोक्स रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए आप यील्ड टू मैच्योरिटी से एक्सपेंस रेशियो घटाएंगे तो एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा। तो 7.5% के आसपास का एक्सपेक्टेड रिटर्न है। एक्सपेंस रेशियो तो ऑफ कोर्स आपको पे करना होगा, फ्री में तो आपका पैसा मैनेज करेगा नहीं म्यूचुअल फंड कंपनी, तो इसीलिए हम एक्सपेंस रेशियो थोड़ा पे करते हैं। तो 7.5% के आसपास है। बट हाँ जब इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा तो ये जो 7.5% का जो हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न दिख रहा है इससे ज्यादा रिटर्न आएगा। तो करेंटली अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म डेट फंड वेल प्लेस्ड है और अच्छे खासे रिटर्न्स ऑलरेडी आ रहे हैं, और नियर फ्यूचर में और भी अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं। किसी भी डेट फंड में अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो हमेशा ध्यान में रखें कि डेट फंड और एफडी दोनों का टैक्सेशन सेम है। आप जिस भी टैक्स ब्रैकेट में आते हैं उसी के आधार पे आपको टैक्स पे करना होता है। तो यहाँ पे अगर एफडी का जो रिटर्न्स है वो डेट से ज्यादा है, डेट म्यूचुअल फंड से, या फिर डेट म्यूचुअल फंड के बराबर है, तो हमेशा ही हमें एफडी में ही अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। किसी भी तरह का अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना चाहिए। हाँ जब डेट म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है उस पर्टिकुलर होराइजन के लिए
अगर वो एफडी से ज़्यादा है, लाइक 1% का एटलीस्ट तो हमें मार्जिन चाहिए, अगर उस वहाँ पे है या फिर उससे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है डेट म्यूचुअल फंड में, तभी आइडियली हमें डेट म्यूचुअल फंड को कंसिडर करना चाहिए। साथ ही आप ये भी ध्यान में रखें कि जब भी आप एफडी फिक्स डिपॉजिट और डेट म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को कंपेयर करें, तो आप एक पर्टिकुलर होराइजन में ही कंपेयर करें। सपोज आप 2 इयर्स के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप ये देखें कि शॉर्ट टर्म डेट फंड का रिटर्न रफली रफली कितना आएगा, एग्जैक्टली तो नो बडी नोज, रफली कितना आएगा। और उसके बाद आप देखिए कि 2 ईयर का इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो एफडी में रिटर्न कितना आ रहा है, फिर दोनों को कंपेयर करें। अगर वहां पे डेट म्यूचुअल फंड का रिटर्न ज्यादा आ रहा है तो फिर कंसिडर किया जा सकता है डेट म्यूचुअल फंड को। फिलहाल जिस तरह का इंटरेस्ट रेट सिनारियो है इंडिया में, जहाँ की मान के चल रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, तो वहां पे डेट म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट के लिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है और आप फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं, तो एवरी सैटरडे शाम को 7:30 to 8:30 PM मैं यूट्यूब पे लाइव आता हूँ। वहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।